ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर लुओ फेंग और उसकी न्यू टीम के बीच में मस्ती मजाक चल ही रहा था कि तभी अचानक से उनके स्पेसशिप में रेड अलर्ट आने लग जाता है और स्पेसशिप का उन्हें बताता है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है जो कि 2 सेकंड में हमसे हिट हो जाएगा। ये सुनते ही वो सभी लोग सीरियस हो जाते हैं, पर इससे पहले कि वो स्पेसशिप से निकल पाते ये अटैक उनके साथ टकरा जाता है। इसकी डिस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा थी कि उनका स्पेसशिप और सराउंडिंग का सारा एरिया ब्लास्ट के इम्पैक्ट से ही टुकड़े टुकड़े हो गया था। पर लकीली उनके पास इतना टाइम था कि वो एक मिनी पोर्ट में बैठकर अपने स्पेसशिप से निकल गए थे, लेकिन इस ब्लास्ट की चपेट में आने की वजह से उनका वो मिनी पोर्ट भी काफी ज्यादा मीटेओराइट्स के साथ टकराता है और हमें देखने को मिलता है कि लुओ फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस मिनी पोर्ट के अंदर अपनी टीम को बचाता है ताकि वे एक दूसरे के साथ ना टकराएं। अब संभल जाने के बाद तुरंत कैप्टन अपनी पूरी टीम से कहते हैं, सभी लोग जल्दी से बाहर निकलो और एनिमी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ फिर हमें 1 बाय 1 सभी की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जाती है, जिसमें ये सभी लोग अपने अपने आर्मर्स को वेयर करते हुए अपने वेपन्स को बाहर निकालकर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। ये पूरी टीम अब अपने एनिमी का सामना करने के लिए तैयार थी, पर इससे पहले कि इन्हें मालूम भी हो पाता कि इनका दुश्मन कौन है, तभी एक थंडर लाइटनिंग इन्हें चारों तरफ से अपनी चपेट में ले लेती है और इनके आसपास एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग बैरियर बना देती है। ये बैरियर साइज में इतना ज्यादा बड़ा था कि इसने अपने अंदर कई सारे प्लैनेट्स भी समा लिए थे। इसी से हमें अंदाजा हो जाता है कि इन लोगों के लिए यहाँ से बचकर निकल पाना आसान नहीं होगा और ये सभी भी बस इतनी तेजी के साथ इस बैरियर को बनते हुए देखते रह जाते हैं। मिन्यू इस बैरियर के पूरे हो जाने के बाद शॉक होते हुए कहती है, ये तो थंडर प्रिजन है। तभी वो भी बताता है कि ये एक स्पोर्ट कंट्रोल टैक्टिक है जो कि ज्यादातर मशीन रेस के एक्सपर्ट्स यूज करते हैं। हालांकि इससे हमें ज्यादा खतरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हमारे एनिमी के पास कोई ऐसा डेंजरस हिडन ट्रम्प कार्ड हो जिसके लिए वो हमें यहाँ पर ट्रैप कर रहा है। जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सुनने के बाद वो सभी लोग तेजी के साथ मिलकर एक साइड की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इधर हमें रोबोट क्लैन की उस मशीन को दिखाया जाता है जो कि इनकी हर एक मूवमेंट के ऊपर नजर रखे हुई थी। ये यहाँ पर मौजूद अपने हजारों लाखों की तादाद में रोबोट्स को एक्टिवेट करते हुए उन्हें लुओ फेंग और उसकी टीम के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। जिस बात का एहसास जल्दी ही लुओ फेंग को भी हो गया था और उसे मालूम हो जाता है कि ये किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। टीम लीडर उन रोबोट्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेकिन फिर भी वो रोबोट्स इनका पीछा करते रहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं, तो ये बात है, ये थंडर प्रिजन असल में इन रोबोट पपेट्स की मूवमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए है और इस सब के पीछे जो कोई भी है वो हम सभी को पकड़ना चाहता है। ये सोचने के बाद फिर वो अपनी टीम से कहते हैं, इन मशीन पपेट्स में एजिलिटी की कमी है, इसलिए ये लोग हमें पकड़ने के काबिल नहीं हो पाएंगी। इसलिए तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, अपनी फुल स्पीड पर मुझे फॉलो करो। हम सभी को इस थंडर प्रिजन से एक साथ बाहर निकलना है। ये कहते हुए वो सभी एक साथ मिलकर बड़ी तेजी के साथ इन रोबोट से बचते बचाते इस थंडर शील्ड से बाहर निकलने के लिए जा रहे होते हैं। तभी हम यहाँ कंट्रोल रूम में उस रोबोट क्लैन की मशीन को देख पाते हैं जो कि इनकी हर एक मूवमेंट के ऊपर नजर रखी हुई थी और वो इन्हें बाहर जाता हुआ देखकर अपने मन में कहती है, इन्हें अभी भी लगता है कि ये मुझसे बचकर भाग सकते हैं। तो अब इससे पहले कि वो लोग यहाँ से बचकर भागें, ये अपनी उन पपेट्स की टीम को कमांड देता है कि वो प्लान C19 को एग्जीक्यूट करें, जिस पर वो सभी अपने सीनियर के ऑर्डर्स को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और एक साथ मिलकर लेयर बाय लेयर अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए थंडर बॉल्स बनाने लग गए थे, जो क्रिएट होते वो तेजी के साथ लुओ फेंग और उसकी टीम की तरफ थ्रो कर देते हैं और हमें देखने को मिलता है कि ये थंडर बॉल्स लुओ फेंग की टीम को चारों तरफ से घेरते हुए उनके आसपास एक जाल क्रिएट कर लेती हैं, यानी कि एक और मिनी थंडर ट्रैप, जिसकी वजह से ये लोग फ्लाई नहीं कर पाते और एक ही जगह पर रुक जाते हैं। अब इससे पहले कि उन्हें समझ आ पाता है कि ये क्या हो रहा है, वो थंडर ट्रैप बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और उनके आसपास एक शील्ड बन गई थी जो कि अब इनकी पूरी टीम को इलेक्ट्रिक शॉक भी दे रहा होता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो पूरी रोबोट्स की आर्मी ने चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो गई थी। ये सब देखते हुए छोटा दुइयो हमें बताता है कि इन्होंने थंडर प्रिजन की एनर्जी को एक सिंगल नेटवर्क में चैनलाइज्ड कर लिया। तो इस पर कैप्टन कहते हैं, मैं अभी इनकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। ये कहते हुए वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी स्वॉर्ड के साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक लगाते हैं, जिसने इस थंडर प्रिजन को तो तोड़ ही दिया था और साथ ही साथ अपने आसपास की पूरी स्पेस को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर दिया था। हम देख पाते हैं कि कई सारे रोबोट्स तो इसी के इम्पैक्ट से ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनके इस अटैक की पावर की झलक हमें दूर से भी देखने को मिलती है और ये डिस्ट्रक्शन कितनी ज्यादा थी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। इस सिचुएशन से निकलने के बाद जब पूरी टीम आगे बढ़ती है तो अपने सामने का नजारा देखकर कैप्टन शॉक होते हुए कहते हैं, एवरीवन, ये वॉर हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। हम पूरी तरह से इन मशीन पपेट्स की आर्मी से घिर चुके हैं। अब हम बैटल को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। इस पर सभी लोग अपने अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटा दुइयो कहता है, हमें इससे बचने की जहमत करने की क्या जरूरत है, वैसे भी तो हमारा पर्पस फाइट करना है। अगर यहाँ नहीं करते तो कहीं और करनी पड़ती। उसकी इस बात पर यंशी कहता है, तुमने सही कहा, चलो फिर इन्हें ठिकाने लगाते हैं। इससे पहले कि ये सभी लोग फाइट करने के लिए आगे बढ़ पाते, तभी हमें उस रोबोट लैंड की मशीन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ट्रैप लग चुका है,
अब वक्त है इन्हें पकड़ने का। इनमें एक स्पिरिचुअल अनडाइंग है और 5 वर्ल्ड मास्टर्स। इस फाइट में ज्यादा से ज्यादा भी हमारा लॉस सिर्फ 27% होगा। चलो इन्हें निपटाते हैं। इसी के साथ वो अपनी पूरी मशीन पपेट्स की आर्मी को इनको जान से मारने के लिए भेज देता है, जिन्होंने तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए लुओ फेंग और उसकी टीम के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और ये सभी लोग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन्हें लगातार मारते ही जा रहे होते हैं। उनके रास्ते में जो भी रोबोट आ रहा था वो एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय होता जा रहा होता है। इवन टीम लीडर तो अपने एक स्लैश अटैक में कई 100 रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। और यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम मिन्यू की स्पिरिचुअल पावर्स भी देखने को मिलती है, जिसने सिर्फ अपने एक ही अटैक में तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। छोटा दूजाओ भी अपने नजदीक आने वाले सभी के सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा होता है। हमें टीम मेंबर वुई की पावर्स भी देखने को मिलती हैं, जिसमें वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और साथ ही साथ उसका वो कैट बीस्ट, जो कि अब ट्रांसफॉर्म होकर एक बहुत ही बड़े और खतरनाक जाइंट बीस्ट में बदल चुका है, वो भी बहुत सारे रोबोट्स को सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। अमेजिंग। फैंग भी अपने गोल्ड सेनेट आर्मामेंट का इस्तेमाल करते हुए सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा होता है कि तभी छोटा दूजा इन सभी को कुछ बताता है। वो बताता है कि इन रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर एक एडवांस डिवाइस लगा हुआ है। अगर हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये रोबोट्स किसी भी काम के नहीं बचेंगे। उसकी ये बात सुनकर तो ये पूरी टीम अपनी डिस्ट्रक्शन पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और फिर तभी दूजा अपने प्लांट बीस्ट की फुल पावर को अनलीश करते हुए जितने ज्यादा रोबोट्स को हो सके उतने ज्यादा रोबोट्स को अपने अंदर जकड़ रहा होता है। तभी साथ ही साथ वो अपनी टीम को भी बताता है, मैं इन सभी के डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय करने के बाद इन्हें अपनी स्टोरेज रिंग में रख लूंगा। तुम सभी भी इन डिस्ट्रॉय हुए मशीन पपेट्स को इकट्ठा करो ताकि हम एनिमी को सबक सिखा सके और साथ ही साथ उसे एक हार्ट ब्रेक भी दें। क्योंकि यहाँ इन रोबोट्स पपेट्स के अंदर जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है वो है इनका मटेरियल। हालांकि अगर हम इनमें से एक को बेचेंगे तो उसकी कीमत कुछ खास नहीं होगी, लेकिन अगर हम एक साथ 1000 रोबोट्स को बेचते हैं तो उनकी वैल्यू एक स्पेसशिप के बराबर होगी। और अगर हम 10,000 रोबोट बॉडीज को इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर वो तो हमारे लिए फॉर्चून होगा। इस पर फैंग भी उसकी सपोर्ट करते हुए कहता है, बहुत खूब, तो फिर तो हम इन सभी को ले जाएंगे। इस पर कैप्टन भी कहते हैं, सही कहा, सभी डैमेज यूनिट्स को ले लो ताकि एनिमी को हैवी लॉस से सफर करना पड़े और वो ना चाहते हुए भी पीछे हट जाए। अब हम उसे दिखाते हैं कि हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। ये कहते हुए सभी लोग फाइट में मशगूल होते हैं कि तभी वही लुओ फेंग से कहता है, मैडमैन, तुम्हारा अपने डिवाइन वेपन पर कंट्रोल इंप्रेसिव है। हमें देखने को मिलता है कि लुओ फेंग, जो कि अपने गोल्ड सेनेट आर्मामेंट को साइज में बड़ा करते हुए इन सभी रोबोट्स को किल कर रहा था, वो वही की इस बात का आंसर करते हुए कहता है, ये सभी थंडर मशीन पपेट्स इतने ज्यादा कमजोर नहीं होने चाहिए थे। जरूर एनिमी अभी अपने ट्रम्प कार्ड को छुपाए हुए हमारी पावर्स को चेक कर रहा है। इधर फैंग अभी ये बोल ही रहा था कि तभी उधर कैप्टन का सामना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रोबोट से हो जाता है। जैसे ही कैप्टन का अटैक उसके साथ टकराता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से पूरी टीम का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि वो सिर्फ एक रोबोट नहीं है, बल्कि इनकी पूरी टीम है जिन्होंने कैप्टन को चारों तरफ से घेर कर उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। इधर लुओ फेंग, दूजा और बाकी सभी अपनी अपनी जगह पर फाइट करते हुए कैप्टन को दूर से ही आवाज देते हुए कहते हैं, कैप्टन केयरफुल। तभी इधर रोबोट लैंड की वो मशीन जो कि इन सभी को ऑपरेट कर रही है वो हमें बताती है, पहले मेरा इरादा था इन सभी को एक साथ किल करवाने का, लेकिन अब मैं अपनी फोर्सेस को सिर्फ एक जगह पर फोकस करते हुए सबसे पहले इस अनडाइंग स्पिरिचुअल गॉड को मरवाऊंगा और फिर 1 बाय 1 उन सभी वर्ल्ड मास्टर्स को भी किल करवा दूंगा। इस तरह से मेरे इस कॉन्सेंट्रेटेड अटैक से ये सभी लोग नहीं बच पाएंगे। अब देखता हूँ ये मेरे इस स्लोथर से कैसे बच पाएंगे। इधर हमें देखने को मिलता है कि ये सभी पावरफुल रोबोट्स जब कैप्टन के ऊपर अटैक कर रहे थे तो कैप्टन इनका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके ऊपर उनकी स्वॉर्ड का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो वो अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक इनके ऊपर दे के मारते हैं और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ये अपने साथ उन सभी रोबोट्स को खींच कर ले जाते हुए उस थंडर प्रिजन के साथ दे के मारता है। पर फिर भी इससे उन रोबोट्स को जरा सा भी डैमेज नहीं हुआ था। इसी से ही हमें अंदाजा हो जाता है कि ये मशीन्स कितनी ज्यादा पावरफुल है कि उनके ऊपर एक इमोर्टल लेवल बीइंग के अटैक का भी कुछ खास असर नहीं हो रहा। इन रोबोट्स को इतना ज्यादा पावरफुल हुआ देखकर दूजा शौक होते हुए कहता है, ये तो E9 क्लास पपेट्स नहीं है, बल्कि ये तो F क्लास मशीन पपेट्स हैं जो एलिमेंट्स की पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा दूजा ने बताया था, हमें देखने को मिलता है कि वो रोबोट्स अपनी फायर और आइस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कैप्टन के ऊपर अटैक कर रहे थे और यहाँ तो वो मिलकर कैप्टन के ऊपर ही भारी पड़ रहे होते हैं। फैंग यहाँ पर अपनी फाइट लड़ते हुए कैप्टन को इस सिचुएशन में फंसा हुआ देखकर कहता है, ये रेगुलर ग्रुप ऑफ मशीन पपेट्स थंडर प्रिजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर उसे F8 क्लास यूनिट्स में ट्रांसफर करते हुए उनको और भी ज्यादा पावर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो 3000 F8 पपेट्स कैप्टन को सप्रेस कर पा रहे हैं। हमें देखने को मिलता है कि एलिमेंटल पावर्स का इस्तेमाल करने की वजह से ये पपेट्स कैप्टन के ऊपर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। कैप्टन के लिए इन सभी का एक साथ सामना कर पाना मुश्किल हो रहा था। इतना कम नहीं था कि तभी वहां पर और भी ज्यादा ऐसे पावरफुल पपेट्स आना शुरू हो जाते हैं।
तो ये देखकर कैप्टन अपनी टीम को भी सावधान कर देते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि एक पपिट वुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, पर वुई ने तो उसे अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी से पकड़कर घुमाते हुए दूर पटक दिया था। और वहीं दूसरी तरफ ये एक पपिट जो कि फायर एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, वो कैट बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। हालांकि कैट बीस्ट उसका सामना करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे किल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये काफी नहीं था क्योंकि ये मशीन पपिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि इस मशीन पपिट ने तो उस बीस्ट को पकड़ते हुए घुमाकर बहुत बुरी तरह से जला दिया था और फिर वो उसे एक जोरदार किक दे के मारता है, जिसकी वजह से ये कैट बीस्ट जाकर मीटियोराइट के साथ टकराता है। इधर वही भी इन पावरफुल पपिट्स की वजह से बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुकी होती है और वो भी इनका सामना नहीं कर पा रही थी। यांजी और दू याओ भी बुरी तरह से फंस चुके थे। ये मशीन पपिट्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये मिलकर यांजी को बार बार बहुत बुरी तरह से पटक पटक कर मार रहे होते हैं। ये देखकर दू याओ से रुका नहीं जाता और वो अपनी प्लांट बीस्ट को फुल पावर पर अनलिश करता है, जिसके चलते उसने अपने आसपास एक बहुत बड़ा बैरियर बना लिया था। ये सभी रोबोट्स पपिट्स मिलकर अपने अपने एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या ये इस बैरियर को तोड़ पाएंगे, क्या लुवो फैंग की टीम यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाएगी। आप सभी दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, मैं अपना प्रॉमिस हर हाल में याद रखता हूँ। मैं आज आपको 22 मिनट्स की ही वीडियो देने वाला था, लेकिन अगर मैं अभी आपको अपनी हालत दिखाऊं तो इतनी ज्यादा बुरी है कि मैं पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ हूँ, क्योंकि आज यहाँ पर मौसम खराब है और बिल्कुल भी लाइट नहीं है। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वीडियो दूंगा, इसीलिए मैं अपनी किसी भी हालत में वीडियो डालना चाहता हूँ। लेकिन अफसोस 22 मिनट की नहीं हो पाई। पर हाँ, सेकंड वीडियो आपको कल शाम तक मिल जाएगी, सो डोंट वरी, पहले की तरह लेट नहीं होगी।